Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, जिसका पेपर 18 और 19 दिसंबर को ही अभी निर्धारित है। उसकी तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। साथ में एलटी ग्रेड आप भी जानते हैं, जो जीआईसी और जीजीआईसी में फाइनल सिलेक्शन होते हैं एज अ टीचर, जीआईसी और जीजीआईसी, उन्हें एलटी ग्रेड कहा जाता है। तो उसकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी आर्ट विषय में 578 पोस्ट थे। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है। उनका पेपर 24 जनवरी को गया है। 24 जनवरी को उनकी पेपर डेट आई है, तो अब उनको भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। मित्रों, आप भी जानते हैं एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीके जीएस के आते हैं और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव आएगा। और टीजीटी में आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 125 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे? सब्जेक्टिव आएंगे। वहाँ जीके जीएस का कोई प्रावधान नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको सहेजने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जब आप इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, तब जाके आपके ये प्रश्न मेंटेन हो पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछ लें, सिद्धार्थ, आप जानते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं, तो सिद्धार्थ कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे? गृह का त्याग किए थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विकल्प सभी लोग मांगते हैं, 25, 29, 35 या फिर 30। आपको बताना है इनमें से कौन से विकल्प में आप उपयुक्त आंसर्स चुनेंगे। आगे क्लास पे भी चलते हैं। आइए क्लास करते हैं। 10 करोड़ कौन है? जब चनहुदड़ों की बात आती है मित्रों, एनजी मजूमदार का राइट आंसर बनता है। आप बी विकल्प के साथ आंसर्स दे सकते हैं। आगे चले। उड़ती हुई अप्सरा अजंता की किस गुफा में मिलती है मित्रों? 2 नंबर का है, 10 नंबर का है, 17 नंबर का है और 11 नंबर का नाम दिया गया। उड़ती हुई अप्सरा की बात आती है, अजंता में है मित्रों, और 17 नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाती है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। प्रमुख चित्र है गुलाम मोहम्मद शेख का है, जानकी रमन का है, केसीएस पणिक्कर का है या फिर हरिदासन का है। आपसे पूछ लिया गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी मित्रों, रचना जीएम शेख की है, तो आप गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 3 वादक शाण से लड़ाई प्रमुख चित्र है। क्या लुइस वासेल का है, पाब्लो पिकासो का है, मार्गन रशेल का है या फिर पीटर पाल रूवेंस का है? 3 वादक की बात हो रही है, शाण से लड़ाई की बात हो रही है, रचना अच्छी है और पाब्लो पिकासो की, तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? नाम कलयन का है, इल्लापुरांचल का है, धारापुरी का है और रजिष्ठा गुफा का नाम दिया गया। बाघ का पुराना नाम पूछा गया मित्रों, तो बाघ का पुराना नाम कालयान होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया स्वतंत्रता स्मारक सड़क बनाने वाले चित्र किस कलाकार के हैं? रामकिंकर वैद्य के हैं, शैलेंद्र नाथ डे के हैं, नंदलाल बोस के हैं या फिर डीपी राय चौधरी के? स्वतंत्रता स्मारक की बात हो रही है, सड़क बनाने वाली की बात हो रही है। ऐसी रचना जो बनाई जाती है डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई जाती है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। गोवा प्रसिद्ध है, श्रावस्ती प्रसिद्ध है, गोरखपुर प्रसिद्ध है या फिर जौनपुर प्रसिद्ध है? जब नाथ संप्रदाय की बात आती है, नाथ संप्रदाय का तात्पर्य योगी जी से है। आप जानते हैं वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। और है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित शहर होगा वो आपका गोरखपुर होगा। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारत के गवर्नर लॉर्ड मेंटो ने किसके चित्र खरीदे थे? नाम लालचंद का है, शिवकराम का है, झुमकलाल का है और गोपाल चंद का नाम दे दिया गया। भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। किससे चित्र खरीदे मित्रों? तो शिवकराम की रचना को उसने खरीदा है। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपसे, मुगल चित्र श्रृंखला लैला मजनू चित्र श्रृंखला किस कलाकार के हैं? लैला मजनू की अगर बात आती है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बसु की है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मुगलिया चित्र श्रृंखला भी है, लैला मजनू भी है। रचना अच्छी है, जो रचनाकार होता है उसका नाम जो है अवनी बाबू होता है। तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आंसर्स दे सकते हैं।
फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, कथा साहित्य सागर पुस्तक की रचना कौन किया? पाणिनि ने किया, वेदव्यास ने किया, कालिदास ने किया या फिर सोमदेव ने किया? कथा साहित्य सागर की अगर बात आती है मित्रों, सोमदेव की रचना होती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? श्वेतांबर जैन धर्म, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ जो है कहां सुरक्षित रखे हैं? नाम बड़ौदा का है, जैसलमेर का है, अहमदाबाद का है, तीनों जगहों का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, अपभ्रंश शैली का है, अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ होता है, बड़ोदरा में भी है, जैसलमेर में भी है, अहमदाबाद में भी है, इसलिए आपको राइट आंसर तीनों जगहों के साथ देना है। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 2 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे अजंता की कितनी गुफाएं चैत्य हैं मित्रों? नाम 9, 10, 19, 20, 29 का है, 9, 10, 19, 26, 29 का है, 9, 10, 1, 2, 17 का है और 1, 2, 9, 10, 16 का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों अजंता, अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? आप जानते हैं चैत्याकार और बिहार दोनों में अंतर होता है। 9, 10, 19, 26, 29 एकदम सही जवाब होता है। 9, 10, 19, 19, 20, 29 दिया गया, ये गलत है। 9, 10, 19, 26, 29 आपका सही जवाब बनेगा मित्रों। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछा गया बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है। जैन धर्म जाना जाता है, पाल वंश जाना जाता है, अपभ्रंश शैली जानी जाती है, फिर बूंदी शैली जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला की अगर बात आती है, अपभ्रंश शैली आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। बी विकल्प आप राइट आंसर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, उत्तर में कल्पसूत्र की प्राप्ति कहां है? उत्तर में कल्पसूत्र की जो प्रति होती है मित्रों, ये कहां पे है? जौनपुर में है, इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में है या फिर वाराणसी में है? यूपी का दिया गया मित्रों, आपसे पूछा गया है। उत्तर साइड में भी है, कल्पसूत्र की प्रति है, सबसे बढ़िया वाली प्रति है, जिसे भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, वही जौनपुर में रखी हुई है, तो विकल्प आप जौनपुर के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5, ख्वाजा अबू शम्स राजी किस काल के चित्रकार है मित्रों? नाम दिया गया शाहजहां का, अकबर का, औरंगजेब का और बाबर का नाम दे दिया गया। ख्वाजा अबू शम्स राजी की बात आती है, आप भी जानते हैं ख्वाजा अबू शम्स राजी और मीर सैयद अली 2 कलाकार आए थे। ये अकबर के अब्बू के काल में आए थे। अकबर के अब्बू जब हुमायूं का दुखद निधन हुआ तो उसके बाद ये अकबर के काल के चितेरे हो गए। तो विकल्प आपको यहाँ सी के साथ देना है, क्योंकि हुमायूं विकल्प में नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, 6 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी के डाडाडाड जनपद में हुआ। मुजफ्फरनगर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बिजनौर में हुआ या फिर मथुरा में हुआ? कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी में कहां पे हुआ मित्रों? तो इस जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 17 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है इंदिरा गांधी को दुर्गा रूप में किसने चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, एम.एफ. हुसैन का है, असित कुमार हालदार का है और के हबार का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में जिसने दर्शाया मित्रों, वो नाम मकबूल फिदा हुसैन का होता है। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आलेख्य मंजरी और किंछु शिल्प कथा, ये पुस्तक किसकी है? नंदलाल बोस की है, कृपाल सिंह शेखावत की है, पारितोष सेन की है या फिर मदन लाल नागर की है? आलेख्य मंजरी की बात हो रही है, किच्छु शिल्प कथा की बात हो रही है। बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं और दोनों पुस्तकें पारितोष सेन की हैं मित्रों, तो आप राइट आंसर बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 9 नंबर आता है। बिलाप, शफेरबेर, हरी पट्टी आदि चित्र किसके हैं? नाम हेनरी मॉतिस का है, पाल गुंगवा का है, आंद्रे देरे का है और विंसेंट वैन गॉग का नाम दे दिया गया। बिलाप की बात हो रही है, सफेद बेर की बात हो रही है, हरी पट्टी की बात हो रही है, ये बढ़िया बढ़िया दृश्य मित्रों, और ऐसे दृश्यों को हेनरी मॉतिस के द्वारा बनाया गया, तो आप हेनरी मॉतिस के साथ परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका, ये सब चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, मंजीत बाबा और असित कुमार हालदार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका, ये सब दृश्य अगर पूछा जा रहा है तो आप मास्टर मोशाई के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों, शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं।
सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। नाम रोपड़ का है, मांडा का है, रंगपुर का है और बनावली का विकल्प दिया गया। कुत्ते दफनाने का साक्ष्य आपसे पूछा गया, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य की बात आती है रोपड़ पंजाब, आपका परफेक्ट आंसर बनता है ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया लिपस्टिक। लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है, वक्राकार ईंट की बात है, ये सब कहाँ मिले मित्रों साक्ष्य। कालीबंगम मिले, चनहुद्र मिले, सुरकोटदम मिले या फिर लोथल में मिले हैं। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, काजल की बात हो रही है, पाउडर की बात हो रही है, वक्राकार की बात हो रही है, वक्राकार ईंट, ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला मित्रों, तो चनहुद्रों में प्राप्त हुआ है। विकल्प आपको सी के साथ ही देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया झूमर नृत्य, भील जीवन, सफल फसल की कटाई किसकी रचना है मित्रों। सुखवीर सिंह सिंगल की है, के हबार की है, गोवर्धन लाल की है या फिर प्रदोष दास गुप्ता की है। झूमर नृत्य की बात हो रही है, भील जीवन की बात हो रही है, फसल की कटाई की बात हो रही है, रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं मित्रों और गोवर्धन लाल जोशी की हैं, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां हुआ था। नाम राजस्थान का है, यूपी का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। 22 फरवरी 1922 को कहां पे हुआ था सैयद हैदर रजा का जन्म। जब एसएच रजा की बात आती है मित्रों, राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश बनता है, एमपी आपको सही जवाब देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया 500 से ज्यादा चित्रों को चित्रित करने वाले राम कुमार की 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में कहां पे निधन हुआ। दिल्ली में हुआ, गोवा में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ। राम कुमार की बात आती है तो दुखद निधन इनका दिल्ली में होता है, 94 वर्ष की आयु में होता है, 14 अप्रैल 2018 को होता है। विकल्प आपको जो है फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, राजबल्लभ किसकी रचना है। मंगल राम की है, सामंत सिंह की है, मंडन मिश्र की है या फिर मतीराम की है। राजबल्लभ की बात आती है मित्रों, जो रचना होती है मंडन मिश्र की है, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 7 नंबर आता है, एम्पियर की पुस्तक एंसेंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को प्रोत्साहित किया गया। नाम बाग का है, शेटनवासल का है, शिगरिया और जनता का नाम दिया गया। एम्पियर की पुस्तक है एंसेंट इंडिया, इसमें कौन सी गुफा की अनुकृतियों को प्रकाशित करने का काम किया गया मित्रों, तो अजंता के अनुकृतियों को जो है प्रकाशित करने का काम किया गया। डी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया खजुराहो मंदिर की खोज किसने 1818 में किया। नाम फ्रैंकलिन का है, स्टेला कैम्ब्रिज का है, डीएस गार्डन का है और जगमोहन मथेरिया का नाम दिया गया। खजुराहो मंदिर का खोज किसने किया, खजुराहो मंदिर अगर खोज की बात आती है मित्रों, सही जवाब फ्रैंकलिन बनता है, विकल्प आपको फर्स्ट साथ देना है, इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है धोबन का चित्र, दो वकील, नाटक, ये सब चित्र के कलाकार हैं। नाम रोकोको शैली का है, अनारदोमिया के हैं, फ्रांसिस गोया के हैं या फिर जाक लुइस के हैं। धोबन का चित्र है, दो वकील हैं, नाटक है, बढ़िया रचना है मित्रों, किसकी रचना है, तो ऐसी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ओनोर दोमिया आपका परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, मोरध्वज निहाल चंद किस शैली के हैं। नाम किशनगढ़ शैली के हैं, अजमेर शैली के हैं, नागौर शैली के हैं और बूंदी शैली का विकल्प दे दिया गया। मोरध्वज निहाल चंद की बात आती है मित्रों, अगर इनके चित्रकार की बात आती है किशनगढ़ शैली के होते हैं, विकल्प आपको किशनगढ़ साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं। मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह के जुगुरत कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं, जिमरी लिम कहलाते हैं या फिर मीनार कहलाते हैं। मित्रों अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह होते हैं जिगुरत नाम से जाने जाते हैं, विकल्प फर्स्ट के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर होगा, धान कूटते हुए नगर, धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, प्रजनन की बात हो रही है, रचना है नंदलाल बोस की है, के हबार की है, एनएस राम की है और के आचारा का नाम दे दिया गया। धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, पनघड़ की बात हो रही है मित्रों, रचना अच्छी है और रचना क्यर के जो नाम बनता है वो कृष्ण केंटागिरी हब्बार बनता है, तो आप के हब्बार के साथ विकल्प दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए, 3 नंबर आता है, मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स किस स्थान पे है। न्यूयॉर्क सिटी में है, बर्लिन में है, पेरिस में है या फिर एथेंस में है। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स की अगर बात आती है न्यूयॉर्क सिटी आपका परफेक्ट आंसर बनता है, इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए चित्र शैली का है। नाम चंबा का है, कांगड़ा का है, कुल्लू का है, मारवाड़ का दे दिया गया। राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए मित्रों, राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए पूछा जा रहा है मित्रों, कांगड़ा शैली का दृश्य होता है, विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है,
परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहा था। नाम गोपाल ने किया, धीमान ने किया, बेतपाल ने किया, फिर धर्मपाल ने किया। परम भट्टारक की बात हो रही है और परमेश्वर की बात हो रही है। ऐसी उपाधि किसके द्वारा धारण की गई मित्रों? तो धर्मपाल के द्वारा की गई। विकल्प आपका डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा पक्षी के साथ पुरुष रचना किस कलाकार की है? नाम यामिनी रंजन राय का है, पारितोष सेन का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, कृपाल सिंह शेखावत का नाम दिया गया। पक्षी के साथ पुरुष की बात हो रही है, ऐसी रचना किस कलाकार की है मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि यामिनी रंजन राय ने यह रचना बनाई है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया मार्टिमियर व्हीलर 1922 में सिंधु नदी के किनारे जो उत्खनन कार्य कराया उसमें महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, लोथल से मिला या फिर बनावली से मिला है। जब महाविद्यालय के साक्ष्य की बात आती है मित्रों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया ईसा की सूली, मनुष्य और सांप, मंगल और वीनस, प्रलय आदि चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम निकोलस पुसिन का है, नाम क्लोद लोरा का है, नाम फ्रांस हॉल्स का है, नाम लातूर का दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, ऐसी रचना की अगर बात आती है निकोलस पुसिन आपका परफेक्ट आंसर होता है, ए इज द राइट आंसर लगाओ। 9 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म हुआ था? नाम घनवाद का है, दादावाद का है, फाववाद का है और प्रभाववाद का नाम दे दिया गया। मित्रों अगर वाद की बात आती है तो दादावाद आपका परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे पूछ रहा है मायावती आश्रम, अलकनंदा, ढोलक वाला ये सब चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? नाम असित कुमार हालधार का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है और अवनी बाबू का नाम दे दिया गया है। विकल्प की अगर बारी आती है नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर्स बनते हैं, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 35 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है 35, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है। जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है मित्रों, श्याम सुंदर दास का है, असित कुमार हालधार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर अरस्तू का है? ऐसा कथन किसका है? जब विकल्प की बारी आती है रविन्द्रनाथ टैगोर आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 2 नंबर आपसे क्या कह रहा है? शकुंतला की विदाई, विश्व का शकुंतला की विदाई की बात हो रही है, शिव का तांडव नृत्य हो रहा है, ये सब रचनाएं हैं। क्या वेंकटप्पा की हैं, मुकुल चंडे की हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त की हैं, शारदा चरण वकील की हैं? सही जवाब की अगर बारी आती है के वेंकटप्पा परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया किस रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया? नाम पीला का है, काला का है, लाल का है, सफेद या नीला का नाम दिया गया। कौन से रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया? शांत रस की अगर बात आती है मित्रों, जो प्रयोग किया गया सफेद या नीला रंग, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आ जाए। नखच ए चगुतई पुस्तक किसकी है? अब्दुल रहमान चुगतई की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, के हबार की है, डीपी राय चौधरी की है? सही जवाब की अगर बारी आती है मित्रों, ए आर चगुतई सही जवाब बनता है। अब्दुल रहमान चुगतई आपको राइट आंसर देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है 50 आकृतियां, 50 आकृतियां हैं, कूदता हुआ हिरन है, किस कलाकार की रचना है? नाम असित कुमार हालधार का है, गणेश पाइन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और अनुपम मुशुद्ध का नाम दे दिया गया। 50 आकृतियों की बात हो रही है, कूदते हुए हिरन की बात हो रही है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की हैं, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य किसका चित्र है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, एम.एफ. हुसैन का है, सैयद हैदर रजा का है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम का है? आपसे पूछ लिया गया मित्रों रचना किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन, तो विकल्प आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, आपका 7 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया माता व बालक नट का परिवार किसकी रचना है? पाब्लो पिकासो की है, एडवर्ड मुंक की है, हेनरी मातिस की है, फिर जॉर्ज ब्रॉक की है? अगर बात की जाए माता और बालक नट का परिवार, ये रचना की अगर बात करते हैं मित्रों, ये पाब्लो रूई पिकासो की रचना है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मित्रों विश्वामित्र और मेनका, अर्जुन और सुभद्रा, ये किसकी रचनाएं हैं? के हबार की है, एम.एफ. हुसैन की है, राजा रवि वर्मा की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है? विश्वामित्र और मेनका की बात हो रही है, अर्जुन और सुभद्रा की बात हो रही है, किसकी रचना मित्रों? रचना की अगर बात आती है राजा रवि वर्मा आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज किस कलाकार के जो है किस कलाकार ने चित्रित किया है? नाम छतीन्द्रनाथ का है, असित कुमार हालधार का है, रामगोपाल का है और निकोलस रूडिक का नाम दे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज की बात आती है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? तो असित कुमार हालधार की रचना होती है, विकल्प सी के साथ लगाना होता है, शी इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चला जाएगा, वीणा वादक की बात है, नूरजहां की बात है, ताज का स्वप्न है और ताजमहल का निर्माण किसकी रचना है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, निकोलस रूडिक की है, यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर एकदम परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें लगाना पड़ता है।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना 36 नंबर आता है मित्रों। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मुकुलचंद डे के भाई मनीषी डे के कलागुरु कौन थे? नाम राम गोपाल का है, नंदलाल का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, के हबार का नाम दिया गया। मुकुलचंद डे के भाई है मनीषी डे, इनके कलागुरु कौन रहे मित्रों? कलागुरु की अगर नाम की बात आती है नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है केवलिन जिन्न निगर्थ आहर्थ आदि प्रमुख उपाधि किसकी है? महावीर की है, के हबार की है, बौद्ध की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सही जवाब की बात आती है महावीर स्वामी परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है कांस्य, कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? नाम मांडा का है, हड़प्पा का है, रंगपुर का है, बनावली का नाम दे दिया गया। कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य जो मिल रहा है ये साक्ष्य आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जब वर्षा आती है, राजमहल की गुड़िया, पुजारिन आदि किसकी रचना है? डीपी राय चौधरी की है, हिम्मत शाह की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। सही जवाब की बात आती है देवी प्रसाद राय चौधरी परफेक्ट आंसर बनता है, इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहां हुआ था? गोवा में हुआ, तमिलनाडु गोवा में हुआ, लखनऊ में हुआ, मुंबई में हुआ, या फिर राजस्थान में हुआ? 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहां हुआ मित्रों? कृपाल सिंह शेखावत की बात आती है, जन्म इनका राजस्थान में हुआ है। विकल्प आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहां हुआ? नाम फ्रांस का है, स्पेन का है, जर्मनी का है, नेपाल का नाम दिया गया। 1905 में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहां हुआ आपसे पूछा गया मित्रों? सही जवाब आपका जर्मनी बनता है, बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं। आपसे पूछा गया श्याम वर्ण कन्या, माँ और शिशु, मीराबाई आदि रचनाएं किसकी है मित्रों? सुधीर रंजन खासगीर के हैं, एनएस वेंद्रे की हैं, नंदलाल बोस की हैं, फिर चित्त प्रसाद की हैं। श्याम वर्ण कन्या की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, मीराबाई की बात हो रही है। ये सब रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, और सुधीर रंजन खासगीर हैं। तो विकल्प आप सुधीर रंजन खासगीर के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम बैतीचल्ली का है, यानवा नाइक का है, पाउलो उच्चेलियो का है, और हाई रनिशा का नाम दे दिया गया। फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है मित्रों? तो बाढ़ नामक प्रसिद्ध रचना की अगर बात करते हैं पाउलो उच्चेलो, सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गौथिक शैली किससे संबंधित है? चित्रकला से है, वास्तुकला से है, मूर्तिकला से है, इनमें से कोई नहीं। गौथिक शैली किससे संबंधित है आपसे पूछा गया? वास्तुकला। परफेक्ट आंसर सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में रखा गया? सांची में, सारनाथ में, अमरावती में, या फिर भरहूत में? भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था मित्रों रखा गया भरहूत में, तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सितंबर 2020 में भूपेन खक्कर द्वारा 1971 में बनाई गई रेड फोर्ड पोर्ट्रेट्स पेंटिंग कितने करोड़ में बिकी थी? 18 करोड़ में, 25.16 करोड़ में, 19.17 करोड़ में, या फिर 40 करोड़ में? रेड फोर्ड पोर्ट्रेट की बात आती है मित्रों, ये बिकी है जो ये आपका 19.17 करोड़ में बिकी है। विकल्प आपका बी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन की 125 पेंटिंग की एक श्रृंखला के लिए एसजी श्रीवास्तव ने कितने में डील फाइनल की? 200 करोड़ में, 125 करोड़ में, 300 करोड़ में, या फिर 100 करोड़ में? अगर डील फाइनल की बात आती है 100 करोड़ परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों फीलिंग, फीलिंग है, विश्राम है, पुजारिन है, संथाल लवर्स की बात हो रही है, अभिसारिका की बात हो रही है, 2 बहनों की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की बात हो रही है। रचनाएं क्या सुधीर रंजन खासगीर की हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे की हैं, श्रीधर महापात्रा की हैं, या फिर हरिहर लाल मेड़ की हैं? अगर सही जवाब बात करते हैं तो सुधीर रंजन खासगीर आपका परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, कोलकाता में हुआ, या फिर पंजाब में हुआ है? जब जन्म की बात आती है मित्रों सही जवाब कोलकाता बनता है। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जो जन्म है कोलकाता में हुआ। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, या फिर जयपुर में है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की बात आती है कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह आपके नई दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों। सही जवाब इसी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया गढ़ी, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, भुवनेश्वर का है, दिल्ली का नाम दिया गया। गढ़ी कलाकार परिषद की बात आती है मित्रों, ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। विकल्प आपका नई दिल्ली के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
आपसे कहा जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बताओ। मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, उषा रानी का है और मीनाक्षी भारती का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों, राइट आंसर आपका मृणालिनी मुखर्जी बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया सैंड आर्टिस्ट यानी बालू कलाकार के रूप में जाना जाता है। नाम JMS मणि का है, दिलीप तामुली का है, सुदर्शन पटनायक का है और ठकुराल एंड टागरा का विकल्प दे दिया गया। सैंड आर्टिस्ट के रूप में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो नाम यहाँ पे सुदर्शन पटनायक का होता है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? लोरा में है, हम्पी में है, पुरी में है या फिर महाबलीपुरम में है? चट्टान काट करके जो द्रौपदी रथ में किया गया जाता है मित्रों, ये द्रौपदी रथ आपके महाबलीपुरम में है। तो मेंटेन महाबलीपुरम में आपका है, महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ आपका है। डी विकल्प आप राइट आंसर दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, 1660 में, 1680 में, 1560 में या फिर 1960 में। न्यूटन की बात आती है, सर आइजैक न्यूटन ने 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र जो प्रस्तुत किया है ये 1660 में किया। तो विकल्प आपका 1660 बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम बलवंत सिंह रहा, विनय सिंह रहा, सावंत सिंह रहा या फिर अन्वेष? कोई नहीं, बख्तावर सिंह की बात आती है मित्रों, बलवंत सिंह परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा गया बादामी गुफा की खोज किसने की? बादामी गुफा की खोज किसने की? ए के स्वामी ने की, कर्नल टॉड ने की, हॉलधार ने की या फिर स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजी? बादामी गुफा के खोजने की बात आती है, स्टेला कैम्ब्रिज आपका परफेक्ट आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया देवशैली के संस्थापक कौन शासक थे? नाम बिंबिसार का है, कालाशोक का है, अशोक का है और वित्तपाल का नाम दिया गया। देवशैली के संस्थापक कौन रहे मित्रों? देवशैली के अगर संस्थापक की बात आती है, सही जवाब बिंबिसार बनता है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह, उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह किस काल का है? नाम मुगल काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, मौर्य काल का नाम दिया गया। उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह अगर पूछा जा रहा है मित्रों, तो सही जवाब आपका गुप्त काल बनता है। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा गया नवपाषाण काल का समय क्या है? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व है, 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व है या फिर इनमें से कोई नहीं? नवपाषाण काल की बात हो रही है मित्रों। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व होता है। कई किताबों में आपको 4,000 ईसा पूर्व यहाँ लिखा मिल जाएगा, कई किताबों में आपको 5,000 ईसा पूर्व भी लिखा मिल जाता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे करा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? नाम संस्कृत का है, पाली का है, अवधी का है, प्रकृति का नाम दिया गया। रामचरितमानस आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है जो अकबर के समकालीन थे, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 7 की बारी है मित्रों। आपसे पूछा गया सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? नाम लगास का है, नाम कल्डिया का है, नाम एरुदू का है, नाम उर का दे दिया गया है। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं कहां पे होते हैं मित्रों? तो ये एरुदू में प्राप्त होते हैं। विकल्प आपका एरुदू बनता है, बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया मित्रों देवयानी कृष्ण, देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? 1910 में हुआ, 1937 में हुआ, 1915 में हुआ या फिर 1881 में हुआ? देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ मित्रों? इंदौर में होने की बात आती है, 1910 आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। आपसे पूछा गया ए ब्रश विद लाइफ नाम से सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किस पे फिल्म बनाई? नाम मकबूल फिदा हुसैन की है, सतीश गुजराल की है, नंदलाल बोस की है, राजा रवि वर्मा की। ए ब्रश विद लाइफ की बात हो रही है मित्रों। ए ब्रश विद लाइफ की अगर बात करते हैं, सही जवाब आपका बनता है सतीश चंद्र गुजराल। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा गुरु जयंती उत्सव 1980 का चित्र किसने बनाया? नाम बलबीर सिंह का है, मनु पारेख का है, अनीश कपूर का है, भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। गुरु जयंती उत्सव की बात हो रही है, 1980 का दृश्य और दृश्यकार भूपेन खक्कर है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ बनेंगे, डी इज द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के किस जिले में 1945 में हुआ? नाम बांदा का है, एटा का है, मिर्जापुर का है, गोंडा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के कौन से जिले में हुआ था मित्रों? एटा जिले में 1945 में हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर में सन 1958 में उत्खननकर्ता कौन थे? नाम RS बिष्ट का है, जगपति जोशी का है, यज्ञदत्त शर्मा का है, रंगनाथ राव का नाम दे दिया गया। आप भी जानते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में 1958 के आसपास खोजा जाता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो विकल्प आपका यज्ञदत्त शर्मा बनता है, बी विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में देना है।
3 नंबर प्रश्न पे चला जाए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा है? दैमाबाद होता है, आलमगीरपुर होता है, मांडा होता है या फिर सोतका गेंडोर होता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा है मित्रों? सबसे दक्षिणी की अगर बात आती है दैमाबाद आपका परफेक्ट आंसर होता है, इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया तांडव, तांडव खेत की ओर, ग्राम वाला आदि वास चित्र किसने बनाए? गणेश पाइन ने बनाए, रामाचंद्रन ने बनाए, बद्रीनाथ आर्य ने बनाए या फिर भूपेन खक्कर ने बनाए? बात आती है तो वीएन आर्य आपका परफेक्ट आंसर होता है, बद्रीनाथ आर्य के साथ आंसर्स देना होता है, 20 द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कॉल्डर है, ऑगस्ट रोंदा है, मरिनो मार्नी है या फिर हेनरी मोर है? आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है मित्रों? जब मूर्तिकला के जन्मदाता की बात आती है ऑगस्ट रोंदा आपका परफेक्ट आंसर होता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे पूछा गया कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? नाम दोमिय देवलालीकर का है, नेट हॉर्डर का है, फॉरेस्ट महोदय का है और लॉकवुड किवलिंग का नाम दे दिया गया। कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे मित्रों? इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु जो होते हैं मित्रों कला विद्यालय में वो डी देवलालीकर होते हैं, यानी दामोदर देवलालीकर। परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है हनीवा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? फ्रांस की है, जर्मनी की, जापान की है, स्पेन की है, फिर श्रीलंका की है? हनीवा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? हनीवा टेराकोटा की अगर बात आती है आपके जापान की फेमस होती है, तो विकल्प आप जापान के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया नादिर उल अशर की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की? नादिरा बानो को, अबुल हसन को, मंसूर को या फिर बिशनदास को? नादिर अल असर की बात आती है, नादिर अल असर जो उपाधि दी जाती है मंसूर को दी जाती है, विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों दाराब नामा का चित्रण किसने किया? नाम केशव का है, बाशावन का है, नैनसुख का है, मिस्किन का नाम दिया गया। सही जवाब की बात आती है बाशावन आपका परफेक्ट आंसर होता है। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया गौतमी का अंग भंगिमा लत्तिकाओं के सामंत के रूप में किस गुफा में अंकित हुई? गौतमी की अंग भंगिमा लत्तिकाओं के समान अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर शट्टन वासल में? अगर सही जवाब की बात आती है तो गौतमी की अंग भंगिमा जो है यह अजंता में। दुपट्टों में 3 औरतें 1958 का चित्र है, किसने चित्रित किया? नाम MF हुसैन का है, GM शेख का है, FN सूजा का है और ज्योति भट्ट का नाम दे दिया गया। दुपट्टों में 3 औरतों की बात आती है मित्रों, रचना किसकी है? आपको बताना है। दुपट्टे में 3 औरतें, रचना बढ़िया है, रचनाकार भी बढ़िया ही होगा। और जब सही जवाब की बारी आएगी तो आप लोग राइट आंसर्स क्या दे रहे हैं, हम भी विकल्प देख पा रहे हैं और विकल्प में हम भी ढूंढ पा रहे हैं कि आप लोग जो राइट आंसर्स दे रहे हैं उसमें बहुत से लोग थोड़ा बहुत अपने आप को कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत का पिकासो सही जवाब बनता है तो राइट आंसर्स मकबूल फिदा हुसैन बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। राम कुमार का, FN सूजा का, KG सुब्रमण्यम का या फिर मदन लाल नागर का? बड़ोदरा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष की उम्र में किसका निधन हुआ मित्रों? तो KG सुब्रमण्यम का निधन हुआ। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आता है। अग्निकुंड, अग्निहवन कुंड का, अलंकृत ईंटों का, इन सभी का साक्ष्य क्या हमें मांडा से मिला, राखीगढ़ी से मिला, रंगपुर से मिला या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है? तो अग्निहवन कुंड की बात हो, अलंकृत ईंटों की बात हो, ये सब साक्ष्य जो दिखाई देता है मित्रों ये कालीबंगन से दिखाई देता है, तो आप कालीबंगा परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? नाम शशंकु का है, भामा का है, भट्टलोल्लट है और कुंतक का नाम दे दिया गया। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत पूछा गया मित्रों। जब उत्पत्तिवाद के सिद्धांत की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनता है भट्टलोल्लक, एकदम परफेक्ट आंसर्स है, तो बी इज द राइट आंसर्स आप लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसने किया? नाम प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का है, KH आरा का है, स्टेला कैमरेस का है और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया मित्रों? जब महेश मूर्ति की प्रशंसा की बात आती है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड एकदम परफेक्ट आंसर्स है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है। और आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया जहांगीर के आदेश पर बीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? नाम मिस्किन का है, बशावन का है, ईश्वरी प्रसाद का है और अबुल फजल का नाम दिया गया। जहांगीर के आदेश पे हत्या हो जाती है मित्रों, अबुल फजल की होती है। सोचो अबुल फजल लेने के काल का चित्रकार रहा है
और हत्या हो जाती है। विकल्प डी के साथ बनता है किसने कराया, नरेश ने कराया, यानी शासक ने कराया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया संगीत राज या संगीत मीमांसा के शासक की रचना है। नाम राणा कुंभा का है, वामन सिंह का है, संग्राम सिंह का है और शहाबुद्दीन का नाम दिया गया। संगीत राज और संगीत मीमांसा की बात आती है, किस शासक की रचना मित्रों, शासक का नाम राणा कुंभा होता है। विकल्प हमें राणा कुंभा के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 8 नंबर आपसे कह रहा है वर्षा से धुला कोणार्क, जमुना और गंगा, गुरुदेव और नर्तकी, ये सब रचनाएं हैं किस कलाकार की हैं। नाम असित कुमार हल्दार का है, नंदलाल बोस का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है और शारदा चरण वकील का नाम दे दिया गया। वर्षा से धुला कोणार्क है, जमुना और गंगा है, गुरुदेव और नर्तकी है, ये सब रचनाएं मित्रों। एक बढ़िया रचनाकार जिसका नाम नंदलाल बोस होता है, प्यार से लोग मास्टर मोशाय कहते हैं, उसकी रचना है। तो विकल्प हम सी के साथ बना पाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चल देंगे। पूछ रहा है मित्रों आपसे, रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था। नाम पीटर पाल रूबेंस का है, माइकल एंजेलो का है, रेम्ब्रा और लियोनार्डो दा विंची का नाम दे दिया गया। रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाले कलाकार का जो नाम बनता है मित्रों, रूबेंस बनता है। तो आप पीटर पाल रूबेंस के साथ आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, सबसे पुराना वाला दोजर का पिरामिड है, चोचुला का पिरामिड है, गिजा का पिरामिड है या फिर इनमें से कोई नहीं। मिस्र में सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा मित्रों, मिस्र के अगर पिरामिड की बात आए तो सबसे पुराना आपका दोजर का पिरामिड बनता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा और 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो आपसे कह रहा है 10 मार्च 1997 को जी आर संतोष का निधन हो गया था। गोवा में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर बंगाल में। 10 मार्च 1997 को जी आर संतोष का जो निधन होता है मित्रों, दिल्ली में होता है। आप विकल्प डलही के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, A3 कागज का आकार क्या है। A3 कागज की बात आती है मित्रों, 594 × 420 है, 210 × 297 है, 297 × 420 है या फिर 420 × 594 है। मित्रों A3 की बात आती है तो A3 जो कागज होता है ये 297 × 420 होता है, जबकि जो A4 होता है मित्रों ये आपका 297 और 210 होता है। ठीक है, तो यहाँ A3 पूछा गया, इसलिए आप बी विकल्प के साथ आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, ऐसी पुस्तक के लेखक कौन है। नाम जयाप्पा स्वामी है, स्टेला कैम्ब्रिज है, आनंद गणेश कुमार स्वामी है और हेनरिया जिमर का नाम आपके सामने दे दिया गया। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट की बात आती है मित्रों तो ये हेनरिया जिमर की पुस्तक है। सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ लोकेटेड है। बम्बई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है या फिर बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात आती है मित्रों तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिज़ाइन है आपका अहमदाबाद में। विकल्प आप अहमदाबाद के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई, जो किताब का पीछे वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसकी मोटाई कहा जाता है। 4 एज कहते हैं, स्टिचिंग कहते हैं, वॉल कहते हैं या फिर स्पाइन कहते हैं। किताब के पिछले वाले सिरे को जो कहा जाता है मित्रों वो स्पाइन कहा जाता है। विकल्प आप डी के साथ बनाएंगे तो डी विकल्प अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों 6 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, नाटक से, साहित्य से या फिर संगीत से। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है साहित्य से संबंध रखता है, विकल्प आपका साहित्य बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बहुत प्यारा प्रश्न है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। नाम रेखा रेडवेटिया का है, खोस्तगीर का है, जय झरोटिया का है और दिलीप दास गुप्ता का नाम दे दिया गया। बनारस श्रृंखला के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया। जब बनारस श्रृंखला की बात आती है दिलीप दास गुप्ता आपके परफेक्ट आंसर्स हैं, तो दिलीप दास गुप्ता के साथ आप आंसर्स बना सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। नाम समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, दीप्तेश घोष का है और अमृत पटेल का नाम दे दिया गया। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। जल रंग रचना के लिए जो जाना जाता है नाम उसका समीर मंडल होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है। IPT कहते हैं,
TPI कहते हैं, DPI कहते हैं या फिर LIP कहते हैं। लेज़र प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या नाम दिया जाता है मित्रों? तो रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है DPI यानी डॉट पर इंट। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? नाम लैटिन लिपि का है, फ्रेंच का है, रोम का है और स्वीडिश का नाम दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर कौन से लिपि से आए मित्रों? जब लिपि की बात आती है लैटिन आपका आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है? ईसा मसीह का अंतिम भोज किसकी रचना है मित्रों? नाम में दिया गया KS कुलकर्णी, ज्योति भट्ट, रणवीर सिंह बिष्ट और यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए तो ईसा मसीह का अंतिम भोज रचना भी बहुत बढ़िया है और रचनाकार भी बहुत बढ़िया है, भारत के पिकासो के रूप में जाने जाते हैं, नाम यामिनी रंजन राय होता है। तो डी विकल्प आप आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है। संगीत का जन्म यानी बर्थ ऑफ म्यूजिक, बर्थ ऑफ म्यूजिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चुगतई हैं, सुखवीर सिंह हैं, वीरेश्वर सेन हैं या फिर चित्र प्रसाद हैं। सही जवाब की बात आती है तो राइट आंसर्स क्या बनता है मित्रों? राइट आंसर्स आपका अब्दुल रहमान चुगतई बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 22 जुलाई 1933 ईस्वी को गुजरात के लोथल में जन्मे और भावनगर सौराष्ट्र में पढ़ाई हुई GM शेख हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, हिम्मत शाह हैं, जगदीश स्वामीनाथन। पूछ लिया गया। जब सही जवाब की बारी आती है तो आपका हिम्मत शाह आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगता है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 की बारी है। लाल भी उदास हो सकता है फिल्म अमित दत्ता ने किसके ऊपर बनाई है? नाम राम कुमार का है, FN सोजा का है, KG सुब्रमण्यम और KH आरा का नाम दे दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है ऐसी जो फिल्म बनी है मित्रों राम कुमार के ऊपर बनी है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ये इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया सूर्यमुखी फूल सनफ्लावर्स 1955 कैनवास पे तैलीय रंग में है, ये चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम अमृता सिरगल का दिया गया, NS वेंद्रे का दिया गया, कृष्ण खन्ना का दिया गया और मदन लाल नागर का नाम दे दिया गया। सूर्यमुखी फूल की बात आती है, रचना NS वेंद्रे की है, नारायण श्रीधर वेंद्रे के साथ आप आंसर्स मिलान कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के राइटर कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, अक्षित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट की बात आती है तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो रचना है मित्रों, ये रचना फाइनली अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल की है। विकल्प EV हैवेल बैठ जाएगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय मछुआरा, भारतीय मछुआरा 1978 का कागज पर जल रंग से रचना है, गोपाल घोष ने चित्रित किया है। कहाँ सुरक्षित है मित्रों? नाम नई दिल्ली का है, जयपुर का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। भारतीय मछुआरा के बारे में पूछा गया, जब भारतीय मछुआरा की बात आती है तो न्यू दिल्ली आपका परफेक्ट आंसर लग जाता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। महिला चित्रकार उषना साहिबा किस शैली की चित्रकार थी? नाम गोटा शैली का है, अजमेर शैली का है, अलवर शैली का है और मेवाड़ शैली का नाम दे दिया गया। उषना और साहिबा की बात आ रही है, कौन से शैली के लोग कलाकार हैं? तो नाम में अजमेर शैली बैठता है, विकल्प आपका शी के साथ लग जाएगा, शी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम राखीगढ़ी का है, हड़प्पा का है, लोथल का है और बनावली का नाम दे दिया गया। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? जब मिट्टी के हल की बात आती है बनावली आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, जयपुर में है, देवरिया में है या फिर बिहार में है? कुशीनगर का स्तूप कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर का स्तूप आपके देवरिया में स्थित है, विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 21 रूपायनी स्त्री, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र कौन से गुफा में अंकित है? नाम सिगरिया का है, एलोरा का है, बाघ का है और एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। 21 रूपायनी स्त्रियों की बात है मित्रों, इसका अंकन सिगरिया में है, तो विकल्प आपका सिगरिया बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया F फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए? नाम 1908 का है, 1918 का है, 1916 और 1901 का नाम दे दिया गया। F फॉसेट ने वायनाड के एडकल गुफा को कब प्रकाश में लाए मित्रों? तो सही जवाब आपका 1901 बनता है। डी विकल्प लगभग आपका राइट आंसर हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है,
कह रहा है पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है? नाम सागौन का है, सीडार का है, साल का है और यूकेलिप्टस का नाम दे दिया गया। पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है? मतलब जब पेंसिल की बात आती है तो पेंसिल आपके सीडार पेड़ की है। इन विकल्पों में आप सीडार आंसर्स देना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। और आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, क्या प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में कांटा निकालती स्त्री रखा गया किस शैली का है? नाम बूंदी शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है और किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया। जब शैली की बात आती है तो आप जानते हैं कांटा निकालती हुई स्त्री आपके बूंदी शैली का दृश्य है, इसलिए आप राइट आंसर्स बूंदी के साथ बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध चित्रण किसने किया? धनराज भगत ने किया, ज़याप शामी ने किया, नंदलाल बसु ने किया या फिर आवनी बाबू ने किया? इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध की बात आती है मित्रों, ऐसा रचना फाइनली किसके द्वारा चित्रित किया गया? नंदलाल बसु के द्वारा चित्रित किया गया। विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? नाम नंदलाल परमानंद ज्वेल का है, जोगेंद्र चौधरी का है, के लक्ष्मण गौड़ का और अनुपम सूद का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, सही जवाब अनुपम सूद बैठ जाता है, डी इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 4 धर्म प्रचारक गुलाब के हारों वाली मैडोना चित्र किसने बनाया? नाम अल्बर्ट ड्यूरेर का है, वांडर वाइडेन का है, वेरेनिज का है और कैरावाजियो का नाम आपके सामने दे दिया गया। गुलाब के हारों वाली मैडोना। रचना की अगर बात करते हैं, रचना बहुत अच्छी है और अल्बर्ट ड्यूरेर के द्वारा मेंटेन किया गया है, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है WG आर्चर की पुस्तक का नाम क्या है? द पहाड़ी मिनिएचर है, हिमालयन आर्ट है, कांगड़ा पेंटिंग है या फिर राजपूत पेंटिंग है? WG आर्चर की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया, नाम में कांगड़ा पेंटिंग आंसर्स होता है, तो बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे जयपुर कला विद्यालय के वर्तमान नाम क्या होता है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, कला विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स है या फिर मद्रास कला विद्यालय है? जयपुर कला विद्यालय का वर्तमान नाम क्या होता है मित्रों? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स आपका परफेक्ट आंसर होता है, इज द राइट आंसर बनता है। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का है, ग्लेन स्टोन का है, लॉकवुड किवलिंग का है, चार्ल्स जेराल्ड का नाम आपके सामने दे दिया गया। मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन होते हैं मित्रों? जब पहले प्रधानाचार्य की बात आती है तो लॉकवुड किवलिंग एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, बी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है हरे सरोवर में हाथियों का स्नान। हरे सरोवर में हाथियों का स्नान चित्र किसने बनाया? नाम सुधीर रंजन खासदगिर का है, गोपाल घोष का है, अमृता सिरगल और चित्र प्रसाद का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, अमृता सिरगल परफेक्ट आंसर है, तो वी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना ही है। और आगे चला जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेमिनाथ जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर रहे, उनका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। बैल होता है, बैल होता है, सिंह होता है, सपकर्ण होता है या फिर शंख होता है? नेमिनाथ की बात आती है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है मित्रों, और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये शंख के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शाएगा, तो विकल्प आपको शंख के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बर्थ ऑफ राम 1941 महत्वपूर्ण चित्र है, किस कलाकार ने बनाया? सुखवीर सिंह सिंगल हैं, के हबार हैं, के आचारा हैं, जामनी रंजन राय हैं? बर्थ ऑफ राम की बात आ रही है, बर्थ ऑफ राम। वर्थ ऑफ राम की अगर बात करते हैं, सुखवीर सिंह सिंगल एकदम परफेक्ट आंसर्स बनता है, तो ए विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? नाम रोशो का है, डेविड स्मिथ का है, देगास का है और आगस्त रोदिन का नाम दे दिया गया। द थिंकर मूर्ति की बात आती है, द थिंकर मूर्ति, द थिंकर मूर्ति आगस्त रोदिन एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद थे, निहार रंजन रे थे, कुमार स्वामी थे या फिर मोती चंद थे? मार्ग पत्रिका की बात आती है। मार्ग पत्रिका के संपादक का जो नाम होता है मुल्कराज आनंद होता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगता है, तो इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा, 6 नंबर।
आपसे कह रहा कलमकारी, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? नाम छत्तीसगढ़ का है, आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। कलमकारी के बारे में पूछा गया। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की है मित्रों, तो राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। नाम के एस कुलकर्णी का है, राधा कमल मुखर्जी का है, राय कृष्ण दास का है, डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम दे दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी यूपी के पहले अध्यक्ष के रूप में जिसने कार्य किया, नाम डॉक्टर संपूर्णानंद का होता है, तो विकल्प आप डॉक्टर साहब को लगा लीजिएगा। इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लीजिएगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे 1860 में भारत के पहले पुरातत्विक निर्देशक कौन बनते हैं? के वेंकटप्पा बनते हैं, कर्निंघम बनते हैं, हरिंगम बनते हैं या फिर अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल बन जाते हैं। भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बनते हैं मित्रों? पहले पुरातत्व निर्देशक की बात आती है तो कर्निंघम आपका परफेक्ट आंसर होता है। शी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा, फाववाद का पत्र निर्माता रहा या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता रहा? फिलिप्पो तोमासो की बात आती है मित्रों, तो फिलिप्पो तोमासो का जो नाम होता है ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र के रूप में रहता है। विकल्प आपका फर्स्ट साल लग जाएगा। इस द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है? 3 संगीतज्ञ है, ग्वेर्निका है, लेस डेमाइलेस डी एवनिकांग है या फिर पाइप पीता हुआ लड़का है? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छप जाती है मित्रों? 3 संगीतज्ञ। तो आप विकल्प 3 संगीतज्ञ साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, राजा का नाम या शासक का नाम बताना है। नाम मान सिंह का है, संसार चंद का है, सामंत सिंह का है और हरि सिंह का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम क्या होगा मित्रों? तो नाम सामंत सिंह का होगा। विकल्प सामंत सिंह के साथ बनाओगे, 20 द राइट आंसर लगाओगे। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, मुंबई का है और दिल्ली का नाम दे दिया गया। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है मित्रों? जब संग्रहालय की बात आती है तो संग्रहालय में पंजाब बन जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाता है। इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया, कंपनी शैली, कंपनी शैली का मुख्य अध्येता थी। नाम मिसेज हेरिंगम का है, मिसेज हैवेल का है, मिसेज आर्चर का है और मिसेज गांगुली का नाम आपके सामने दे दिया गया। कंपनी शैली का मुख्य अधिष्ठता कौन थी? मुख्य अधिष्ठता की अगर बात आती है मित्रों तो मिसेज आर्चर एकदम परफेक्ट आंसर से, 20 द राइट आंसर। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्तीय चित्र को किसने चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आपके सामने दे दिया गया। जब राइट आंसर्स की बात आती है तो विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं। सी इज द राइट आंसर्स हो जाते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। अच्युत कुमार हालदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में? आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं क्या? अच्युत कुमार हालदार की बात आती है तो इसे प्रसिद्धि इनकी बहुत सारी है, लेकिन आधुनिक चित्रकार के रूप में थोड़ा ख्याति ज़्यादा है। विकल्प आप डे के साथ ले सकते हैं। डे इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया, अमृता सर्कल के चित्रों में किस भावना की झलक ज़्यादा दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है? नाम उल्लास का है, विषाद का है, शांति का है और उन्मुक्ता का नाम दे दिया गया। अमृता सर्कल के चित्रों में जो झलक ज़्यादा दिखाई देती है, जो भावना ज़्यादा दिखाई देती है मित्रों, वो है विषाद की भावना, विषाद। तो विकल्प आपका विषाद बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पूछ रहा है आपसे, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? नाम बाइजेटाइन का है, गोथिक का है, आरंभिक ईसाई काल का और शास्त्रीय कला का नाम दे दिया गया। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कला का नाम बताना है तो कला में बाइजेटाइन बनता है मित्रों। सही जवाब बाइजेटाइन लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है, श्रेष्ठाइन चैपल की छत पर भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? नाम 1508 का है, 1518 का है, 1512 का और 1564 का नाम दे दिया गया। श्रेष्ठाइन चैपल की छत पे भित्तीय चित्र का निर्माण कब समाप्त हो जाता है मित्रों? जब भित्तीय चित्र के बनने की बात आती है, खत्म हो जाता है, वो 1512 का सन होता है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ जाएगा। 9 नंबर, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नाम मैडोना का है, मोनालिसा का है, यूरोपा का और मंडोला का विकल्प दे दिया गया। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली की बात आती है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है,
नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नाम जॉर्ज सूरा का है, सेंजा का है, पॉल सेनियाक का है और रेनवार का नाम दे दिया गया। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नव प्रभाववाद का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था मित्रों। जब संस्थापक की बात आती है तो संस्थापक के रूप में जॉर्ज सूरा का नाम ज़्यादा लगता है। विकल्प आप सूरा के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ हुआ था? नाम शांति निकेतन का है, नई दिल्ली का है, रावलपिंडी का है और लखनऊ का नाम दे दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट के जन्म की बात आ रही है मित्रों। बलबीर सिंह कट्ट साहब का जो जन्म है रावलपिंडी में हुआ। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम के संग्रहित चित्रकार द्वारा बनाई गई। नाम रॉबर्ट गिल का है, ग्रप्थस का है, फर्ग्यूसन का है और जेरिको का नाम आपके सामने दे दिया गया। तो आपका जो विकल्प बैठ रहा है मित्रों वो राइट आंसर किसके साथ बैठ रहा है? राइट आंसर रॉबर्ट गिल के साथ बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए विकल्प अपना सही जवाब लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पूछ रहा है आपसे भारतवर्ष। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक क्षेत्र गिराफ ग्रुप पाया जाता है। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ में, मिर्जापुर में, रायगढ़ में या फिर पंचमढ़ी में। आपसे पूछा गया जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है मित्रों। जिराफ ग्रुप की अगर बात आती है आदमगढ़ की पहाड़ी आपका सही जवाब बनता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। यह विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। और आगे चला जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पंचमढ़ी गुफा डाडाडाड से जुड़ी हुई है। पंचमढ़ी गुफा राम से जुड़ी है, बुद्ध से जुड़ी है, शिव से जुड़ी है या फिर पांडव से जुड़ी। पंचमढ़ी की अगर बात आती है मित्रों पांडव से संबंधित बताई जाती है। तो विकल्प आप पांडव के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है आपसे बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम पाषाण शिल्प का है, ताम्रमोहर का है, भित्ति चित्र का है और टेराकोटा शिल्प का नाम दे दिया गया। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो की किस रूप में मिलती है मित्रों? जब मोहनजोदाड़ो में रूप की बात आती है तो रूप जो दिखाई देता है टेराकोटा शिल्प के रूप में दिखाई देती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है मुगल चित्रकार का नाम बताओ। नाम बसावन का है, राजा रवि वर्मा का है, मौला राम का और अमृता सरगल का नाम दे दिया गया। मुगलिया चित्रकार का नाम आपको बताना है। मुगलिया चित्रकार की बात आती है सभी नामों को आप पढ़ोगे तो सही जवाब बसावन के साथ दे सकते हो। बसावन इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा मित्रों। और आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया? नाम 1885-86, 1937-38, 1990 या फिर 1865। 1990 का है, 1890 है भाई। नंदलाल बसु ने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सज्जित करने का काम कौन से सन में किया मित्रों? तो जब वो अधिवेशन होगा तभी फाइनली होगा। अधिवेशन 1937-38 में हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर शी के साथ ही बैठेगा। शी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया जानवर नाइक किस कलात्मक आंदोलन के कलाकार थे? जानवर नाइक के बारे में पूछ लिया गया मित्रों। नाम पुनर्जागरण का है, प्रभाववाद का है, बाइजेटाइन का है और घनवाद का नाम दे दिया गया। जानवर नाइक के बारे में पूछ लिया गया, सही जवाब जो बनता है वो पुनर्जागरण के हैं, तो विकल्प आपका पुनर्जागरण बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम बताओ। नाम वान गॉग का है, ज्योत्यो का है, कांस्टेबल का है और टर्सियन का नाम दे दिया गया। इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम क्या होगा मित्रों? तो इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार जो बनते हैं उनका नाम कांस्टेबल होता है। जन कांस्टेबल आंसर्स दे सकते हैं, बीज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है सिंगर्स एट द बार चित्र प्रभाववादी कलाकार हैं। डेंगा हैं, मोने हैं, सिसली हैं या फिर पिशारो। सिंगर्स एट द बार की बात आती है, सिंगर्स एट द बॉट डेंगा सही जवाब बनता है। तो आप डेंगा के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों, डेंगा इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। आपसे पूछ रहा है लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। लॉर्ड मिंटो ने ज़्यादा चित्र खरीदे किसके? सेवकराम के, अबुल हसन के, गुमान के या फिर जगन्नाथ के। जब मिंटो की बात आती है, मिंटो ने सेवकराम के चित्रों को खरीदा है मित्रों, तो आप राइट आंसर सेवकराम के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। हम 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, आपसे पूछा गया बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? नाम नंदलाल बोस का है, डीपी राय चौधरी का है, सादा चंडूगिल का है और राजा रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान ही नहीं है? तो ऐसा चित्रकार जिसका योगदान नहीं है नाम होता है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बंगाल शैली से पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो बंगाल शैली से पहले वाले हैं राजा रवि वर्मा जी। विकल्प बड़े के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न होता है। पूछ लिया गया मित्रों हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, महाकाली है, सरस्वती है या फिर कृष्णराज नृत्य है। हालदार की मधुरता का जो महान स्मारक होता है मित्रों, ये कहाँ वाला है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक वाला है। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा।
ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली? नाम लक्ष्मण पे का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, महफूज हुसैन का, कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। विकल्प की बात आती है, मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बन जाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लग सकता। आगे चलते मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है आपसे पूछा गया, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? नाम इराक का है, तुर्की का है, ईरान का है और मिस्र का नाम दे दिया गया। कौन से देश में पुस्तक मिलती है बुक ऑफ डेड, यानी मृतकों का एक बड़ा संग्रह? तो मृतकों का एक बड़ा संग्रह आपको इजिप्ट में यानी मिस्र में देखने को मिलेगा। तो मृतकों की पुस्तक आपको मिस्र में देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प आंसर्स दे सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में और मुंबई का नाम दे दिया गया। नेकचंद रॉक गार्डन की बात आती है मित्रों, नेकचंद रॉक गार्डन जो आपका लोकेटेड है ये चंडीगढ़ में मित्रों। राइट आंसर आपको बी के साथ बनता है। इसी को आपका कहा जाता है रॉक गार्डन यानी चट्टानों का बगीचा। नेकचंद सैनी ने इसे मेंटेन किया था, इसलिए इनके नाम से इसको लिख दिया गया है। बाकी पूछा तो वही जाता है। रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने बनाया। ठीक है, विकल्प बी के साथ बनेगा। आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है आपसे पूछा गया, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? सारनाथ है, अजीमाबाद है, इलाहाबाद है, नई दिल्ली का नाम दे दिया गया। लौह स्तंभ कहाँ लोकेटेड है मित्रों? लौह स्तंभ की अगर लोकेशन की बात आती है नई दिल्ली में है तो विकल्प आपको न्यू दिल्ली के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? नाम रविंद्रनाथ का है, राजेंद्र नाथ का है, अवनींद्र नाथ का है और गगनेंद्र नाथ का नाम दे दिया गया। टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, टैगोर परिवार से संबंध ही नहीं रखता है, उसका नाम राजेंद्र नाथ है। तो विकल्प आप यहाँ के सी के साथ दे सकते हैं। टैगोर परिवार मतलब हो गया अवनी बाबू, रविंद्र बाबू या गगनेंद्र बाबू या समरेंद्र बाबू, सुनैनी देवी या विनैनी देवी, इन लोगों का नाम टैगोर परिवार से होता है। राजेंद्र नाथ का नाम यहाँ से नहीं है। तो सी विकल्प आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन कला अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो कलाकार रहे अमित अम्बालाल, नाम पूछा गया लखनऊ से हैं, कलकत्ता से हैं, दिल्ली से हैं, फिर अहमदाबाद से। अमित अम्बालाल के बारे में पूछा गया मित्रों, तो इनका संबंध अहमदाबाद से होता है। विकल्प आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 10 नंबर होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, लाफिर के अकॉर्डिंग, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ? दरबारों में हुआ, युद्धों में हुआ, समाज में हुआ या फिर वेदों में हुआ? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ मित्रों। जब भारत में चित्रकला के जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं दरबारों में फाइनली लाफिर के अकॉर्डिंग चित्रकला जन्मी। तो विकल्प दरबार बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन, अंग महल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? अंग महल लखनऊ में है, पटना में है, नागालैंड में है, कोलकाता में। अंग महल कहाँ है मित्रों? अंग महल की अगर बात आती है नागालैंड सही जवाब बनता है। बी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे पूछ रहा है, कामसूत्र संस्कृत भाषा में किसने लिखा? नाम शुंग काल का है, गुप्त काल का है, राष्ट्रकूट काल का है, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखा गया, कौन से टाइम में लिखा गया मित्रों? कामसूत्र की अगर बात आती है आंसर आपका गुप्तरा के साथ बैठता है, गुप्तरा यानी गुप्त काल। तो विकल्प आप सी के साथ बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला? भाव चित्रकला का कौन सा अंग है? बात भाव की हो रही है मित्रों, तो भाव चित्रकला का जो है 3रे नंबर वाला अंक है। विकल्प डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थायी भाव कितने हैं? 8 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 33। भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थायी भाव कितने हैं मित्रों? जब अस्थायी भावों की संख्या की बात आती है तो 8 ही हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 ही हैं। तो विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है मित्रों? मोर पक्षी किसका प्रतीक है? विरोध का, शीतलता का, उद्दीपन का या फिर ज्ञान का? मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपको बताना है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है आपसे पूछ लिया गया मित्रों। जब मोर पक्षी की बात आती है आपको राइट आंसर देना होता है। मोर पक्षी की अगर बात आती है मित्रों, रचना उद्दीपन का है तो आप उद्दीपन का प्रतीक लगा सकते हैं। राइट आंसर आप बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछ रहा है, वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में है, झांसी में है, दिल्ली में है, फिर जबलपुर में है? वरुण सागर विष्णु मंदिर कहाँ लोकेटेड है? वरुण सागर विष्णु मंदिर की अगर बात आती है तो राइट आंसर आपका झांसी के साथ बैठता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है, राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में बनाया गया?
10 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है या फिर 17 नंबर है। राहुल समर्पण चित्र कौन से गुफा में फाइनली बनाया गया? जब राहुल समर्पण की बात आती है तो आप भी जानते हैं मित्रों कि राहुल समर्पण का दृश्य चित्रशाला मुद्रित है, यानी चित्रशाला यानी 17 नंबर। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे गोथिक शैली के प्रथम चित्रकार थे? जियोत्तो थे, एंजिलो थे, उच्चेलो थे, लियोनार्दो थे। गोथिक शैली के पहले चित्रकार कौन थे? जब गोथिक शैली की बात आती है तो पहला चित्रकार जो बनता है मित्रों उसका नाम जियोत्तो है। तो विकल्प आप जियोत्तो के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया। माइकल एंजेलो के गुरु थे? नाम साइमन मार्टिनी थे, कांस्टेबल या फिर घरलैंडियो या फिर टर्नर। माइकल एंजेलो के गुरुजी का नाम आपको बताना है। माइकल एंजेलो की अगर गुरु की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है ये घरलैंडियो बनता है। तो विकल्प आप घरलैंडियो के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ? नाम स्पेन का है, भारत का है, इटली का है और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ पे हुआ मित्रों? 1904 में सल्वाडोर डाली का जो जन्म है स्पेन में हुआ। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर पहुंच जाएगा। फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब के रूप में लगाएंगे मित्रों। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे? गृह युद्ध के पूर्व सूचना, गृह युद्ध के पूर्व सूचना चित्र किसने बनाया है? नाम मार्क एंसर्ट का है, सल्वाडोर डाली का है, जान मीरो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। गृह युद्ध के पूर्व सूचना की बात आती है तो गृह युद्ध के पूर्व सूचना बढ़िया रचना होती है और डाली की रचना है। तो आप सल्वाडोर डाली आंसर्स दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया कला, कला का अंत करने के लिए किस वाद का जन्म हुआ? नाम दादावाद का है, भविष्यवाद का है, अति यथार्थवाद का है और सर्वोच्चवाद का नाम दिया गया। कला का अंत करने के लिए जो वाद आया उसे दादावाद कहा गया। विकल्प आपका डाटावाद बन जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है। इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर है आपके स्क्रीन पे। राफेल संजियो का जन्म 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फ्रांस में, भारत में, इटली में या फिर जापान में। राफेल संजियो का जन्म 1483 के आसपास कहाँ पे हुआ मित्रों? जब 1483 ऑप्शंस दिया जाए तो आप इटली आंसर्स दे सकते हैं। विकल्प आप बी के साथ बना सकते हैं। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया कौन कलाकार था जो कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता था? मित्रों नाम नाथूलाल वर्मा का, यामिनी रंजन राय का, काशीनाथ साल्वे का और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। कौन कलाकार था जो कैनवास पर पीछे हस्ताक्षर कर देता था मित्रों? तो ऐसा काम मंजीत बाबा ने किया है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन। अग्निपक्षी का चित्र पिकासो ने कब बनाया था? अग्निपक्षी का चित्र पाब्लो रूई पिकासो ने कब बनाया था? नाम 1910 का है, 1937 का है, 1915 का, 1925 का नाम दे दिया गया। अग्निपक्षी की बात आती है 1910 सही जवाब बनता है मित्रों। तो 1910 के साथ आप विकल्प दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। जयराम पटेल की मृत्यु कब हुई थी मित्रों? नाम 2020 का है, 2005 का है, 2015 का है, 2016 का नाम दिया गया। जयराम पटेल के बारे में पूछ लिया गया। जब मृत्यु की बात आती है 2016 बनता है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर होता है। आपसे करा मित्रों, क्या कह रहा है? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ? 1891, 1995, 1991 या फिर 1961? छतिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म आपसे पूछा गया मित्रों 1891 सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। आप जानते हैं कि 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। 31 जुलाई मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र किस वर्ष बनाया? नाम 1915 का है, 1907 का है, 1908 का है, 1910 का नाम दे दिया गया। नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र कौन से सन में बनाया है? सती वाले रचना की अगर बात आती है सही जवाब क्या बनता है? राइट आंसर्स की अगर बारी आती है मित्रों आपका 1907 आंसर्स हो जाता है। सी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। सही जवाब सी के साथ बना लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपके स्क्रीन पे है। अरेबियन नाइट्स उमर खैयम पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी। अरेबियन नाइट्स और उमर खैयम के बारे में पूछा गया। रचना अवनी बाबू की है। तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्यारा प्रश्न होगा। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नाम DS वैलेंटाइन का है, HN सूले का है, ग्लैंड स्टोन का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य का नाम पूछा गया।
एच एन लूसिया आपका परफेक्ट आंसर्स बनता है, तो आप शी विकल्प के साथ यहाँ पे आंसर्स बना